प्रताप नगर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके खेतों में जो भी अनाज होता उसी को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक साल से बारिश न होने के कारण उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। सुनिए जी, अब घर में खाने का कुछ भी नहीं बचा। राशन भी बस 1 या 2 दिन की चलेगा। क्या करे माया, इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही। लगता है इंद्र भगवान हम किसानों से नाराज हैं। बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। पर यह बात हमारा पापी पेट तो नहीं जानता है ना। इसे तो भोजन देना ही होगा, नहीं तो यमराज खुश हो जाएंगे और अपने पास बुला लेंगे। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो, पर चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से खाने का कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। आप किसी चीज का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देते हैं जी? अब सिर्फ खेती के भरोसे ही तो नहीं रह सकते ना, जो भला कुछ मुनाफा हो जाए व्यापार से। हाँ माया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, और वो कहाँ से लाऊंगा भला मैं? क्यों ना आप उस कल्लू सेठ से कुछ रुपए उधार ले लो और जब व्यापार में मुनाफा होगा तो लौटा देना उसे। ठीक है माया, आज ही मैं उस कल्लू सेठ के पास जाता हूँ। ऐसा बोलकर रामू उस कल्लू सेठ के पास पैसे उधार लेने के लिए चल पड़ता है। आओ आओ रामू, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे? हाँ, क्यों नहीं रामू, जरूर देंगे। हमारा तो धंधा ही यही है। बस तुम 10% के हिसाब से हर महीने ब्याज देते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप बहुत ही दयालु हैं। दयालु तो मैं हूँ रामू, पर ब्याज लेते समय मुझे जरा भी दया नहीं आता, इसलिए समय पर ब्याज मिलती रहने चाहिए भाई। ठीक है सेठ जी, आपको समय में ब्याज मिल जाया करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सेठ जी। उसके बाद वह सेठ रामू को 100 रुपया उधार देता है। फिर पैसे लेकर रामू घर की तरफ चल पड़ता है। मुन्ना कहाँ है माया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो यही पास में बकरियां चरा रहा है। आप बताओ, उधर का काम बना? सेठ जी ने पैसे दिए? हाँ माया, पैसे तो मिल गए। अभी मैं घर के लिए राशन लेने जा रहा हूँ। वापस आकर किसी व्यापार के बारे में सोचता हूँ मैं। ठीक है जी, आराम से जाना और थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। ऐसा बोलकर रामू अपने घर का राशन लाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा के दरबार में एक आदमी राजा के पास आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, हमारे गांव के जंगल में एक शेर आ गया है और वो गांव की तरफ कभी भी आ सकता है। कृपया आप हमारी रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। मंत्री जी, जल्द से जल्द शेर को पकड़ने का इंतजाम किया जाए। किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहे, हम जल्द से जल्द उस शेर को पकड़ लेंगे। ऐसा बोलकर मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेता है और उस शेर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। मंत्री सीधे जंगल पहुंच जाता है जहां वह शेर सो रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खूंखार शेर लगता है यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भलाई है। भागो। पर मंत्री जी, उन गांव वालों का क्या होगा? अगर ये शेर गांव पहुंच गया तो गांव वालों की जान भी जा सकती है मंत्री जी।
गांव वाले तो बाद में मारे जाएंगे। अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो मुफ्त में शेर का शिकार बन जाएंगे। भागो यहाँ से। मंत्री ऐसा बोलकर अपने सैनिकों के साथ वापस राजमहल की ओर चला जाता है। महाराज, वो शेर तो बहुत ही खूंखार है। हम चाहकर भी उस शेर को नहीं पकड़ सकते महाराज। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आप तो बहुत बड़े कायर निकले। प्रजा की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, भले उसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। और आप उन्हें संकट में छोड़कर चले आए यहाँ। मुझे माफ कर दे महाराज, मैं उस शेर को देखकर डर गया। पर आप चिंता ना करें, वो शेर घने जंगल में है, इसलिए वो आज गांव की तरफ नहीं आ सकता जी। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर बड़े पिंजरे का प्रबंध कीजिए। कल सुबह होते ही हम खुद उस शेर को पकड़ने जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी पिंजरे का प्रबंध करता हूँ। ऐसा बोलकर मंत्री वहाँ से चला तो जाता है, पर राजा की बातें उस मंत्री के दिल में चुभ जाती है और वह उस राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इस मूर्ख राजा ने कायर कहा मुझे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस कायर की बहादुरी। हाँ। ऐसा सोचकर मंत्री राजा से बदला लेने के लिए एक जादूगरनी के पास चला जाता है। आओ मंत्री आओ, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। बताओ क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा जादूगरनी। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे एक ऋषि के श्राप से मुक्त कराना होगा। तभी मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगी और तभी मेरा जादू काम करेगा। ठीक है, बताओ तुम्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। इस गुफा के बाहर तुम्हें एक तालाब मिलेगा, उसी तालाब से तुम्हें पानी लाकर मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। जादूगरनी के ऐसा बोलते ही मंत्री गुफा के बाहर पानी लाने के लिए चला जाता है। ये लो जादूगरनी, मैं पानी ले आया। पानी देते ही वह जादूगरनी उस ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाती है और उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां आ जाती है। अब मैं आजाद हो गई। बोलो मंत्री, मुझे क्या करना है? उसके बाद मंत्री अपने षड्यंत्र के अनुसार जादूगरनी को सारी बातें बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा मंत्री। महाराज, कल मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। मैं भी उस शेर को देखना चाहती हूँ। नहीं महारानी, कल आपको जंगल नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा है। वैसे उस शेर को पकड़कर हम राजमहल ही लाएंगे महारानी। ठीक है महाराज, जैसे आपकी इच्छा, मैं राजमहल में ही देख लूंगी उस शेर को।